जब अरसलान चला गया तो बारिश भी इसके साथ ही चली गई। आसमान साफ हो गया, जोहरा खुश्क हो गए और दिन एक बार फिर आम हो गए। फिर भी जब भी किसी लड़की ने क्लास में अपनी डेस्क को बेध्यानी के साथ बजाया, मैंने अपने आप को एक गिटार सुनते हुए पाया जो अब वहाँ नहीं था। अब्बू ने मेरी बेचैनी को ज़रूर नोट किया होगा क्योंकि एक सुबह उसने कहा, वो इस हफ्ते टाउन हॉल में एक किताब मेला रखते हैं, आकर स्टॉल पर मेरी मदद कर दी करो, हो सकता है कि नई कहानियाँ आपको खुश करें। मेले के पहले दिन कागज़ धूल और ताज़ा पकी हुई चाय की खुशबू आ रही थी। किताब से मोहब्बत करने वाले फूलों के आसपास मक्खियों की तरह मेज़ से टेबल पर मुंतकिल हो रहे थे। मैंने उर्दू नावलों के ढेरों का बंदोबस्त किया, सीधे पोस्टर्स और ग्राहकों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त पलटा जब मैंने अपने पीछे कोई आवाज़ सुनी। मसनीना कुरैशी, जो अहमद वाला की मशहूर अंग्रेज़ी टीचर रहीं। मैं मुड़ गई। एक लंबा आदमी वहाँ खड़ा हुआ था, ओल्ड मैन एंड ओशन की एक कॉपी था मैं। इसके बाल थोड़े लंबे थे, इसके कंधे कदरे टेढ़े हुए थे, इसकी मुस्कुराहट वाकिफ थी। मैंने एक लम्हा लिया। कबीर अली, मैंने हैरत से कहा। वो कॉलेज में मुझसे 1 साल आगे रहा था, खामोश, अच्छा घूमने वाला, हमेशा नोट लेने के बजाय खाका निगारी करता था। इन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपको मैं याद होनेगा। मैं अभी कराची से वापस आया हूँ। सोचा कि मैं काम के लिए बैरून मुल्क जाने से पहले आपसे मिलूंगा। उसने किसी किताब को पढ़े बगैर उसे छोड़ दिया। आप अब भी सबके गिराइमर को दुरुस्त करते हैं, सिर्फ उस वक्त जब वो उसके मुस्तहिक हूँ, मैंने जवाब दिया, दिनों में पहली बार हंसते हुए। कबीर ने हर दोपहर मेले में आना शुरू कर दी। मैं समझ गई वो कॉलेज के दिनों वाले ताल्लुक़ को मेरे साथ दोबारा शुरू करना चाहता है। वो क़ुर्बत का सुकून जो कॉलेज के दिनों में हमें मिलता था, वो वक्त लौटाने वो वापस आया। हम चाय की दुकान पर मिलने लगे। हम लोगों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने लगे, जैसा कि अदब पर, सफ़र के बारे में, सारा वाला कैसे बदला। इसके पास तेज़ अक़ल और आसान वाओ पुरसुकून लहजा था जिसने अरसलान की मौसीक़ी को पीछे छोड़ दिया था। मैं चंद ही दिनों में अरसलान के साथ हुए वाक़यात को भुलाने और कबीर के साथ नई शुरुआत के काबिल हो गई। मेला ख़त्म हुआ तो हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि मुझे भी एक नए साथी की तलाश थी जो मेरी प्यास बुझाए और मुझे क़ुर्बत के लम्हात में हसीन वादियों की सैर कराए। कुछ ही दिनों बाद मेरी उम्मीद बर आई और कबीर ने मुझे अकजला में मिलने का कहा। मैं तो उसकी इस दावत के इंतज़ार में थी। एक दिन हम लाइब्रेरी में बातें कर रहे थे, उसने कहा, नीना आओ पीछे पार्क की सैर करते हैं। वो एक बड़ा पार्क था और इसकी एक जानिब घने दरख्त थे जो घने जंगल का मंजर पेश करते थे। दोपहर का वक्त था, पार्क बिल्कुल वीरान पड़ा था। हम पार्क में टहलते हुए इस जंगल में पहुंच गए। घने जंगल में जब हम पहुंचे तो उसने मुझे एक तरफ बैठने को कहा। इसने पूछा, नीना तुम्हें कॉलेज वक्त की वो मुलाकातें याद हैं जब हमारे दिल और जिस्म एक हुए थे? मैंने कहा, कबीर और मेरी ज़िंदगी के नाकाबिल फरामोश तजुर्बात थे। इसने कहा, मैं ऐसी यादें फिर से बनाना चाहता हूँ। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे मालूम है तुम्हारी मंगनी अपने कज़न के साथ हो चुकी है और तुम अपने वालिदैन की खुशी में खुश हो। मैंने कहा, कबीर तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें कॉलेज के दिनों में भी मायूस नहीं किया था और अब भी नहीं रोकूंगी। ये सुनकर और खुश हुआ और हमारे दरमियान वो सब कुछ शुरू हुआ जो हम इस जंगल में करने आए थे। आज हफ्तों बाद किसी ने मुझे उन हसीन वादियों की सैर कराई थी। अरसलान के बरअक्स कबीर में घोड़े जैसी ताकत थी। मुझे इस सफ़र के दौरान बहुत दर्द हुआ। फिर ये काम सर अंजाम देकर हम बाहर आ गए। इसके बाद हम रोज़ाना मिलने लगे और ये सब कुछ होता रहा। कभी कभी हम लाइब्रेरी के पीछे पार्क में मिलते थे, कभी कभी बंद होने के बाद अब्बू की दुकान की छत पर। वो पुराने शायरी के मजमूए लाता, मैं नाश्ते लाता। हम ऊंची आवाज़ में लकीरें पढ़ते और जो महसूस करते थे वो राज सिर्फ हमारे लिए है। इन दोनों जगहों पर हमें मुकम्मल आज़ादी और सुकून नहीं था, क्योंकि किसी के आने का डर रहता था। मैं आज़ादी से ससकियाँ लेकर इंजॉय भी नहीं कर सकती थी। कबीर ने कहा, और पहाड़ों के दरमियान वाला रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने इसे बताया कि इस रास्ते को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इसने कहा, ओ उन उभरे हुए पहाड़ों का दीदा हो चुका है। जब उन गदों पर ओ उछलेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसे बताया कि उन जगहों पर तो मैं ससकियों भी नहीं ले सकती और तुम चीखों वाले काम करना चाहते हूँ। इसने फ़ौरन कहा, अगर मैं किसी ऐसी जगह का इंतज़ाम करूँ जहाँ कोई ना हो और ना ही कोई तुम्हारी चीखें सुने, तब उन वादियों की सैर की इजाज़त दोगी? मैंने हमें सर हिलाया। एक इतवार की सुबह उसने पूछा कि क्या मैंने कभी शहर के किनारे पर आम के फौरन देखे हैं।
मैं समझ गई अब कबीर ने इंतज़ाम कर लिया है। इसने बताया वो इसके दोस्त का फॉर्म है। इसने कहा वो इस मौसम में खाली हैं। मेरा दोस्त कराची गया हुआ है और जब वो यहाँ होता है तो वही इसकी देखभाल करता है। मैंने इससे पूछ लिया है वो 1 हफ्ते बाद कराची से वापस आएगा। मैंने इसके घर से चाबी भी ले ली है। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैंने कहा अगर जगह महफूज है तो मुझे ले चलो। इसने कहा तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें महफूज ना लगे तो वापस आ जाएंगे। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में ले गया। तकरीबन 15 मिनट की मसाफत के बाद हम बाग में दाखिल हुए। बाग के चारों तरफ खारदार तार लगी हुई थी ताकि कोई आ जा ना सके। ये बाग 10 एकड़ पर मुश्तमिल था जिसके बीचों बीच 2 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में ट्यूबवेल लगा हुआ था जबकि दूसरा कमरा बैठने के लिए था, जिसमें 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। कबीर ने पूछा कैसी लगी जगह नीना? मैंने कहा ज़बरदस्त। इसने पूछा फिर काम शुरू किया जाए? मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। इसने माल्टे हाथों में लिए, उनकी नरमी चेक की, फिर निकालकर खाने लगा। मैं इसके सामने खड़ी थी। इसका मुंह माल्टों पर था और हाथ तरबूजों पर। फिर इसे ने अमल को आगे बढ़ाया। हम 3 घंटे वहाँ रहे। इसने 2 मरतबा अगले और 1 मरतबा पिछले रास्ता की सैर की। हम गुरूब आफ्ताब के वक्त तक वहाँ थे। दरख्तों की कतारें खामोश खड़ी थीं, उनके पत्ते सोने को चमकते हैं। हम बोले बगैर चलते रहे, खुश्क मिट्टी पर हमारे नक्श कदम नरम हैं। मैं उसकी मौजूदगी को मेरे साथ मुस्तहकम और मेहरबान महसूस कर रही थी। क्या आप कभी चाहता हैं कि आप अहमदवाला छोड़ दें? इसने पूछा। कभी कभी, मैंने इतराफ़ किया, लेकिन छोड़ना हमेशा आज़ादी नहीं होता है। इसने सर हिलाया। और रहना हमेशा घर नहीं होता है। हुआ हमारे दरमियान एक नामुकम्मल सोच की तरह चली रही थी। 1 हफ्ता बाद उसने मुझे बताया कि उसे वीज़ा मौसूल हुआ है। इन्होंने कहा सिंगापुर पहले, शायद इसके बाद लंदन। अलामत वावन। मैं मुस्कुराई, हालांकि मेरा दिल सख्त था। फिर आप दुनिया को देखेंगे। उसने एक तवील वक्त के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने पहले ही देखा है कि क्या फ़र्क है। शहर में उनकी आखिरी शाम को हमने एक आखिरी वक्त में मुलाकात की, स्टेशन के करीब पुराने होटल में। ये जगह तकरीबा वीरान थी। सिर्फ हमारी अनोखी सरगोशी कर रही थीं। हमने घंटों हर चीज़ के बारे में बातें की। इसने मुझसे कहा कि मैं इसके साथ चलो, मगर मैंने इसे कहा मैं अपने वालिदैन को नाउम्मीद नहीं कर सकती। इसने मुझसे काफ़ी इसरार किया, मगर मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ। जब वो मुझे कायल ना कर सका तो वो खड़ा हुआ और कहा आप इस शहर को इससे कहीं ज़्यादा बड़ा महसूस करती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि क्या कहना है, लिहाजा मैंने कहा शायद। इसने सर हिलाया जैसे मेरी बात को उसने बमुश्किल ही हज़म किया हो। अगली शाम में उसे स्टेशन पर अलविदा करने गई और ट्रेन से इस्लामाबाद जाएगा और 2 दिन बाद फ़्लाइट से सिंगापुर। मैंने इसे बोझल दिल के साथ अलविदा किया। मैंने उस वक्त तक ट्रेन को देखा जब तक कि सुर्खदम की रोशनी गायब ना हो, फिर घर की तरफ मुड़ी। रवानगी इंजन की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई। मेरे बैग में एक छोटा सा तोहफा था जो इसने मेरे लिए छोड़ा था, नरम भूरे रंग की एक डायरी। पहले सफ़े पर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सबमिटिंग अ चैप्टर्स, नैना, नॉट एंड। मैं ये पढ़ा कर मुस्कुराई और मुझे हसीन यादें दी कर चला गया। बादलों के पीछे कहीं, मैंने सोचा बारिश दोबारा जुमा हो रही है।